हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? ध्यान समझिए, यहाँ पर मूल्य है और ये खपत, ठीक, और यहाँ पर खर्च। अब देखिए, पहले जो मूल्य था चावल का मूल्य 25 रुपया, तो खपत मान लेते 1 केजी उस समय में था, तो खर्च कितना? 25 रुपया। ठीक, पहले इस सवाल का नेचर समझा देते, उसके बाद एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक, देखिए अब कह रहा है कि यह जो है बढ़ करके 30 रुपया हो गया, लेकिन उस परिवार में क्षमता जो है अभी भी 25 रुपया खर्च करने का है। पहले भी 25 रुपया खर्च कर रहा था, अभी भी 25 रुपया खर्च करेगा। तो देखिए, अगर रेट बढ़ गया चावल का 25 से 30 हो गया और वह परिवार 25 रुपया अभी भी खर्च करेगा, तो स्वाभाविक बात है चावल जो है वजन में कम देगा। ठीक, तो कितना? तो इस 30 से 25 को भाग देना है। ठीक, तो यह हो जाएगा 25/30, यानी अब चावल वह कितना खरीदेगा? 5 25, 5 30, यानी 5/6। ठीक, अब देखिए कमी कह रहा है, कितना होगा? तो यहाँ पर 1 में से 5/6 घटा लीजिए, तो 1 में से 5/6 घटाएंगे तो 1/6। अब यहाँ पर खपत जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ना कम या ज़्यादा जो भी हुआ है, तो कह रहा है कितना कम करना होगा, खपत में कितना प्रतिशत कम। तो इस 1 से क्या करना है, 1/6 को भाग देंगे तो 1/6 होगा, और प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आएगा। इसे हल करेंगे तो यह आएगा आपका 16.2/3%। ये तो हो गया थोड़ा हार्ड, इससे भी शॉर्ट जानिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा स्थिति आए कि खर्च दोनों क्या हो, समान हो, और यहाँ पर मूल्य क्या हो, वृद्धि हो, मूल्य क्या हो, पहले से वृद्धि हो, वैसे स्थिति में क्या करना है, ध्यान से समझिए। वैसे स्थिति में करना क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, पहले का मूल्य 25 रुपया है, अब यह बढ़ करके 30 रुपया हो गया, और वह व्यक्ति कह रहा है मुझे अभी भी क्षमता जो है 25 रुपया खर्च करने का है। तो एक काम कीजिए, 30 से 25 घटाएंगे तो अंतर कितना? 5 ऊपर में रखिए, और कहाँ से घटाए है? इस 30 से, तो 30 को नीचे में रखिए, और प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। ये आपका हल होके ये आपका आंसर आएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 50 को 3 से भाग देंगे तो 16.2/3% आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, चाय के मूल्य में कह रहा है कि 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे बजट क्या हो, समान रहे? ध्यान से समझिए, यहाँ पर कोई वस्तु का मूल्य है, ये खपत हो गया या उपभोग जो समझिए, और यहाँ पर खर्च। ठीक, इसका भी शॉर्ट ट्रिक देंगे, ध्यान से समझिए। पहले इसका नेचर समझिए, कैसे लगेगा यह ट्रिक, इसलिए यह समझा रहे हैं। देखिए, पहले जो है मान लेते हैं चाय का मूल्य 10 रुपया है, और उस परिवार में 10 चाय खपत है, तो खर्चा कितना हो गया? 100 रुपया। इस दोनों को गुना करेंगे तो 100 रुपया हो गया। ठीक, अब समझिए, अब कह रहा है कि 20% का वृद्धि हुआ, तो 10 का 20% वृद्धि मतलब 120% निकालिए, तो कितना? 12 रुपया। ठीक, इसमें कह रहा है कि बजट समान रहे, तो बजट समान रहे मतलब यहाँ पर ये समझिए, पहले वह 100 रुपया खर्च करा था,
अभी भी वह 100 रुपया खर्च करेगा। तो अब यहाँ खपत, तो कितना खपत होगा, तो यहाँ पर 12 से 100 को भाग दीजिए, 100 को भाग देंगे 12 से। देखिए 3 से 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 से ये 25, यानी 25/30, 25/3 चाय खपत होगा। ठीक, अगर एक चाय का मूल्य 12 रुपया है और वो अभी भी 100 रुपया खर्च करेगा तो कितना चाय होगा, 25/3। अब इस दोनों का अंतर लेना है, यहाँ से कितना कम हुआ, तो इस दोनों का अंतर मतलब 10 में से ये घटा लीजिए तो कितना, 5/3 हो जाएगा अंतर। 10 में से 25/3 घटा के देखिए तो 5/3। हमें प्रतिशत में लाना है तो कहाँ से कम किए, 10 से, तो 10 से कम किए हैं तो 10 से भाग देंगे तो ये नीचे में कितना 10 आ जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, और प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16.2/3%। ठीक, ये तो हो गया हार्ड। इसका शॉर्ट ट्रिक जानिए। जब भी ऐसा स्थिति हो, यानी ये खर्च, देखिए खर्च दोनों क्या हो, समान हो, दोनों स्थिति में क्या हो, खर्च समान हो। ठीक, तो वैसे स्थिति में क्या करना है आपको, यानी खपत में कितने प्रतिशत कम, तो यहाँ पर ये ध्यान से समझिए, अगर मूल्य की बात हो और यहाँ पर उपभोग या खपत जो भी हो, खपत और यहाँ पर खर्च। ठीक, अगर खर्च दोनों स्थिति में समान हो तो यहाँ पर अगर मूल्य में प्लस माइनस कुछ भी हो, यानी वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो माइनस, तो यहाँ पर अगर प्लस होगा ये तो यहाँ पर कमी होगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ऐसे स्थिति में एक सूत्र आता है, वह लगाना है। कौन सा, देखिए इसको मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं या एक्स मान लीजिए, ए मान लेते, चलिए ए मान लेते हैं, तो A/100 में प्लस माइनस ए और गुणे 100 करना है, तो ये प्रतिशत में आएगा। ये हो गया खपत में या उपभोग में कमी या वृद्धि, उपभोग। ठीक, उपभोग या खपत जो भी बोलिए, खपत में कमी या वृद्धि। अब यहाँ पर देखिए 20% वृद्धि है तो 20 ऊपर में रखेंगे बट्टा में, अगर वृद्धि है तो जोड़ लेंगे, कमी रहता तो घटा लेते, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 और गुणे 100। देखिए 20 छक के 2 से 3, 2 से 50, तो इसे हल करेंगे तो 16.2/3% आपका आंसर होगा। ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च, यहाँ पर देखिए खर्च कर रहा है, पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत, यहाँ पर देखिए खपत कर रहा है, कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खपत कर रहा है, तो खपत में कमी, किसमें, खपत में कमी। तो क्या बोले हैं, यहाँ पर जो भी हो उसे ऊपर में रखिए तो 25, यहाँ पर क्या है, वृद्धि है, देखिए वृद्धि है तो 100 में जोड़ दीजिए तो 125 और गुणे 100, बहुत ही आसान है। देखिए 25 पंचे 125, 5 से ये 20 मतलब है, यानी 20% क्या करना होगा, कमी करना होगा खपत में। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। देखिए यहाँ पर बजट जो कर रहा है समान रहना है, तो यहाँ पर देखिए उपभोग में कमी या वृद्धि जो, तो यहाँ पर गिरावट आया तो उपभोग में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, जैसे वैसे रख दीजिए 25। 100 में क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, तो यहाँ पर देखिए गिर रहा है मतलब 100 में से घटा लीजिए तो 75 हो जाएगा, और प्रतिशत में लाना है तो 100। देखिए 25 या 75, 3 से भाग
भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 33.1/3%। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए खर्च यानी व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों समान है दोनों स्थिति में। तो यहाँ पर खपत प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? खपत प्रतिशत। तो खपत में कमी प्रतिशत यहाँ पर, ठीक है, कमी प्रतिशत। तो देखिए कितना वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, ऊपर में रखिए 10 का। अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए तो 110, और प्रतिशत लाना है तो 100 से क्या करना है? गुना कर दीजिए। ये प्रतिशत में आएगा 0 से 0। अब देखिए इसे भाग देंगे तो 11,99 1/11% आपका आंसर होगा। 9.1/11%, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत की गणना करें। ध्यान समझिए, यहाँ पर मूल्य की बात करते हैं और खपत की। अगर खपत है तो खर्चा भी होगा, ठीक, तो ये खर्च हो गया। अब देखिए 1 kg टमाटर का मूल्य मान लेते 10 रुपया और परिवार में 10 kg टमाटर खर्च होता है तो टोटल खर्चा कितना? 100 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि 25% वृद्धि होता है मूल्य में। अगर पहले 10 रुपया है तो 10 रुपया का 25% बढ़ा के कितना हो जाएगा? 12 रुपया 50 पैसा। ये मूल्य बढ़ गया, कितना बढ़ा? 25%, ठीक। अब कह रहा है कि खर्च में केवल वह 15% ही बढ़ा सकता है। मूल्य बढ़ा, टमाटर का मूल्य बढ़ा, उससे हमें कोई बहस नहीं। मुझे क्षमता है सिर्फ पहले जितना खर्च करता था उसका 15% वृद्धि कर सकता हूं उसमें। तो पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था, अब कितना करेगा? 15%, मतलब 115%। 100 का निकालिए तो 115 रुपया ही खर्च कर पाएंगे। तो अब देखिए टमाटर कितना खपत वो हो करेगा, तो 12.5 से 115 में भाग दीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये दशमलव हटेगा तो 0। 5 से 5 दूना 10, 25 पंचे कर लेते हैं। 25 पंचे 125, देखिए 25 चौका 100, ठीक, और 25 छक्के 150। 5 से 5 नमा 45, 9.2, यानी अब वह टमाटर मात्र 9 kg 200 ग्राम खरीदेगा। अब यहाँ से समझिए, पहले 10 kg खरीदता था, अब 9 kg 200 ग्राम, तो कितना कम हुआ? 800 ग्राम का। कितना कम हुआ? 800 ग्राम का। तो यहाँ पर अंतर लेंगे तो 0.8 कहाँ से कम हो रहा है? यहाँ से कम हो रहा है, तो 10 नीचा में रखेंगे, ठीक। 10 क्या करेंगे? नीचा में रखेंगे। और प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 8% आपका आंसर होगा, यानी खपत में कमी बराबर। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि हो? देखिए पहले मान लेते हैं 10 रुपया यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य था और खपत मान लेते हैं 10 लीटर पेट्रोल, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 100 रुपया, ठीक। यानी ये हो गया मूल्य, हो गया ये, हो गया खपत, हो गया, ठीक, और ये खर्चा हो गया। अब कह रहा है कि 52% वृद्धि हुआ मूल्य में, तो यह हो जाएगा 15.2। ये 10 का 52% मतलब 152% इसका निकालना है।
ठीक, इसे हल करेंगे तो ये 15.2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर समझिए वह कह रहा है कि होने वाला खर्च में केवल हम 14% ही वृद्धि कर पाएंगे। पहले 100 रुपया खर्च करा था, अब 14% वृद्धि करेगा तो 114 रुपया खर्च करेगा। अब इससे क्या करना है, इस 114 को भाग देना है, वो खपत निकल जाएगा। तो 114 भागा 15.2, दशमलव हटेगा तो 0 आएगा। देखिए दशमलव हटेगा तो 0 आएगा। 15 19 से 19 अट्ठे 152, 19 छक्के 114 तो 60 हो गया ये। देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 से ये 15, 15 को भाग देंगे 2 से तो 7.5 आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए पहले 10 के पेट्रोल 10 लीटर में है, 10 लीटर पेट्रोल खपत कर रहा था, अब वह 7.5 लीटर खपत करेगा तो कितना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 7.5 घटा लीजिए तो 2.5 कम हुआ। कहाँ से कम हुआ, 10 लीटर से, तो 10 को नीचे रखिए। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 25% आपका आंसर होगा। ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक आदमी की आय में पहले 20% बढ़ोतरी होती है और बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी होती है। कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, पहले कोई व्यक्ति का आय यहाँ पर कुछ होगा, फिर यहाँ से बढ़ा या घटा, प्लस मतलब बढ़ा, माइनस मतलब घटा, तो यहाँ पर ये आय आया होगा। फिर इस पर कह रहा है, फिर इस आय पर फिर बढ़ा या घटा, तो यहाँ पर आएगा, बढ़ा या घटा यहाँ पर आएगा। अब कह रहा है इतना होने के बाद कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी निकालना हो वो निकालना है, मतलब इस दोनों का वृद्धि या कमी ये निकालना है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ का। तो ऐसे स्थिति में एक सूत्र आता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टा 100, ये सूत्र। ठीक, प्लस मतलब वृद्धि, माइनस मतलब कमी। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 20% बढ़ोतरी तो 20 प्लस में, ठीक, 20% बढ़ोतरी मतलब देखिए 20% यहाँ पर बढ़ोतरी है तो प्लस 20, और फिर बाद में करा 30 बढ़ोतरी तो प्लस 30, और देखिए प्लस गुने प्लस, यहाँ पर ए बी मतलब हुआ गुना है तो प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ए बी तो 20 गुने 30 बट्टा में 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 20 और 30 50, और ये 3 दूना 6, तो 50 में 6 जोड़ेंगे तो 56%। अगर प्लस में है तो वृद्धि हुआ, माइनस में होगा तो कमी होगा। यहाँ पर प्लस में है तो वृद्धि होगा, 56% आपका आंसर होगा। ये आपका देखिए ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुआ और बाद में कह रहा है 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन से तुलना में कितना कम था। ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए कमी है तो कमी है मतलब क्या, -50। यहाँ पर देखिए ये वृद्धि है तो क्या, प्लस हो जाएगा 50, और देखिए माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 50 गुने 50 बट्टा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए ये दोनों मिल करके देखिए प्लस माइनस है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 25 25 है, ठीक, और ये माइनस में है तो माइनस का अर्थ क्या बोले है, कमी। तो यहाँ पर देखिए अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, यहाँ पर कम आया है, ठीक, तो कितना
25% कम आया है, ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखिए, पहले 10% वृद्धि हुआ, फिर कह रहा है 8% वृद्धि हुआ। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है 10 गुने 8 अब बट्टा में 100। ठीक, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 18। ठीक, प्लस 8 को 10 से भाग देंगे तो 0.8, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 18.8% आपका आंसर होगा। प्लस में है तो वृद्धि हुआ, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में की कमी हो जाती है। ध्यान समझिए, एक सूत्र आता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टा 100। ठीक, ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर वृत्त की त्रिज्या में कर है तो सबसे पहले ये समझिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आर जो है, ठीक, ये जो पाई का मान है ये नियत है, ये क्या है, नियत है, मतलब कभी भी नहीं बदलेगा। तो सिर्फ यहाँ पर आर से मतलब है तो आर गुने आर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ये देखिए ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए गुने ए। ठीक, ऐसे आयत का, तो आयत का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई। बेलन का, देखिए बेलन का क्षेत्रफल जो होता है बेलन का 2 पाई आर एच होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, इंटू आर प्लस एच होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 2 पाई ये तो नियत है, ये नियत है, यहाँ पर आर इंटू एच होगा इसका। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये होगा आर इंटू आर और आर एच। ठीक, ऐसे ही शंकु का भी होगा, गोला का भी होगा। ठीक, कौन कौन बोले हैं, आयत बोले हैं, वर्ग बोले हैं, वृत्त, बेलन, शंकु, गोला। ऐसे स्थिति में आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होने पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कर रहा है। देखिए, अगर त्रिज्या में 25% का कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे 2 बार लिख लीजिए। तो देखिए कमी कर रहा है तो -25 और फिर -25। ठीक, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 25 गुने 25 बट्टा में 100। देखिए ये दोनों 50 हो जाएगा माइनस में मिल करके, और ये प्लस 25 गुने 25 625, 625 और 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर। तो इसे हल करेंगे तो ये आपका आंसर होगा 43.75%। ये देखिए माइनस में है तो माइनस मतलब कमी हुआ, माइनस मतलब क्या हुआ, कमी हुआ। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ध्यान समझिए, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि होने पर यहाँ पर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टा 100। यहाँ पर इसको 2 बार लेंगे, भुजा है तो एक बार ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, तो वृद्धि कर रहा है तो 50 प्लस में, फिर 50 प्लस में, और फिर 50 गुने 50 तो प्लस से में आएगा, 50 गुने 50 वृद्धि हो रहा है तो प्लस। ठीक, यहाँ पर 100 नीचे, 0 से 0, 0 से 0, ये 50 50 100, और ये देखिए 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% आपका आंसर होगा। ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष पहले का जनसंख्या यहाँ पर 100 होगा मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष लगातार कह रहा है कि वृद्धि या कमी हो रहा है, तो पहले तो 2 वर्ष का पकड़ेंगे, लगातार 2 वर्ष का। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रहा है तो 10 और 20 तो कितना 30 प्लस 10 गुने 20 अब बट्टा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 30 और ये 2 32। अब इस 32 को पकड़िए और यहाँ पर ये 25, तो देखिए 25 कम हो रहा है तो -25 कीजिए, प्लस इंटू माइनस तो माइनस 32 गुने 25 अब बट्टा में 100। देखिए 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32, इस दोनों को घटाएंगे तो प्लस में 7 और -8, तो -1% कमी होगा टोटल में। यहाँ पर देखिए -1 आया तो -1। अब यहाँ पर देखिए पहले 100 था तो अब 1% कम होगा तो कितना 99 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितना 99। ठीक, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितना 100, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 99/100। अनुपात निकालना था 99/100, यही आपका आंसर होगा, ये आपका सी आंसर होगा। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।